हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं जिनवा मॉल में और यहाँ पर अक्सर आते हैं। आज भी हम फिर यहाँ पर आ गए हैं ताकि हम आपको आपके दोस्तों से मिलवाएं। बड़ी खूबसूरत सी एंट्रेंस है कि मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए, बल्कि मैं यहाँ जाती हूँ ताकि मेरा कैमरा आपको दिखा सके। यहाँ पर आप एंटर होते ही और आपके लेफ़्ट में अगर आपको देखने को मिले तो यहाँ पर एक नेल आर्ट और अगैन मेरे कैमरे के बिल्कुल पीछे यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी जो है जूतों की दुकान है, ब्रांडेड जूतों की दुकान है। एंड अगैन बहुत सारी और चीज़ें, कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है, इवन की मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू वांट टू बाय। लग्जरी शॉपिंग, आपकी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें सब। और ग्रोसरी नहीं है, लेकिन ग्रोसरी को छोड़ के यहाँ पे आपको बहुत सारे लोकल और इम्पोर्टेड ब्रांड्स मिलेंगे जिनसे आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। एंड अदर दैन दैट करते हैं बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातचीत, बहुत सारी गुफ्तगू और बहुत सारी गपशप अपने उन दोस्तों से जो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हमसे मिलने के लिए आते हैं। आज भी देखेंगे कि कौन से दोस्त हैं जो हमसे बातचीत करेंगे और हम उनके साथ करेंगे फ़न। सारे फ़न से भरपूर सवालों का जवाब सबसे आखिर में, ताकि आपको भी पता चले कि जिन सवालों के जवाब आप हमारे साथ दे रहे थे उनके सही जवाब क्या थे। लाते हैं हम उनके लिए हमेशा से बहुत एक्साइटिंग और फ़न से भरपूर, बहुत ही क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स, ताकि उनको हमेशा याद रहे कि उन्होंने हमसे मुलाकात की थी, हमसे बात की थी। तो आइए जनाब, मिलवाते हैं आपको आपके दोस्तों से। एक दोस्त से आपके साथ मिलवाते हैं, खुद भी बातचीत करते हैं, फ़न करते हैं उनके साथ। अच्छा जल्दी से भाग के आ जाए मेरे पास। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद समी। मोहम्मद समी, क्या कर रहे हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अभी क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे थे? जी जी। कैसे कर रहे थे? रिटेल में। रिटेल में कैसे करते हैं जॉब? जैसे करते हैं जॉब, मतलब आप बताएंगे तो पता चलेगा ना, ऐसे हमें कैसे पता चलेगा? मैं एक क्लोथिंग वगैरह का ब्रांड है, उस पर काम करता हूँ। आप बेचते हैं कपड़े? जी जी, कपड़े सेल अच्छी तरह से बेचते हैं? जी जी। कभी कोई तंग करे तो फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं, कैसे तंग करते हैं? लोग ऐसे तंग करते हैं, आ जाते हैं, ट्राई वगैरह करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ लेते नहीं है, वो फिर हमें दुख होता है। तंग ट्राई करने के चक्कर में अक्सर लोग कपड़े भी ख़राब कर देते हैं या नहीं? कर देते हैं। फिर क्या करते हैं आप लोग? फिर क्या, वो फिर कंपनी को वापस भी। घर से लेकर आए तो और उस पर स्ट्रेन लगा हुआ तो तब आप लोग वापस नहीं लेते हैं, लेकिन अगर कोई चेंजिंग रूम में जाए और स्ट्रेन आ जाए तो तब आप लोग रख लेते हैं। ये क्या बात हुई? ये फिर वो हमारी शॉप पे लगता है ना, वो फिर ये वजह है। ये ड्यूल पॉलिसी है, लेकिन बात भाई इंसाफ के साथ चलना चाहिए। उन लोगों में तो थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिया करें, उन बेचारों को क्या कसूर है जो बगैर ट्राई किए घर ले गए हैं। ऐसे ही है, वो फिर घर पे ट्राई करते हैं ना, घर आपको पता है 100 मामला होते हैं, स्टेन वगैरह लग जाए। तो कोई बात नहीं है। नहीं जी जी। अच्छा चलिए मान लेते हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि कोई सबसे ज़्यादा तंग करने वाला कस्टमर जो आपके पास आया वो कौन हो सकता है? काफ़ी होते हैं अभी। किसी ने बहुत ज़्यादा तंग किया हो, जीना हराम कर दिया हो, एक चाचू पीछे पड़ गया हो। एक चाचू हैं हमारे ना, आते रहते हैं? आते ही रहते हैं वो। आते भी है? हाँ जी, हमारे रेगुलर। जब आते हैं तो फिर आपको आप सब लोगों का क्या बिहेवियर होता है कि भी नहीं तू डील कर यार, मैं नहीं कर रहा यार, तू ही जा यार, मैं नहीं जा रहा? सबसे पहले कोशिश होती है इसको इस दफ़ा कुछ ना कुछ दे के भेजेंगे। अच्छा, इसको दे के ही भेजें? हाँ जी। उनकी क्या ट्राई होती है उन चाचू की कि उन्होंने कुछ लेना होता है या नहीं लेना होता? वो एक साइड से शुरू होते हैं, पूरी दुकान का विजिट करते हैं, जो उसने पसंद आएगी लेंगे, नहीं तो सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। तो सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे? सब कुछ छोड़। कितना टाइम होता है, कितना टाइम लगाते हैं वो दुकान में चीज़ों को देखने में? तकरीबन आधा घंटा मैक्सिमम लगा। अच्छा, आधे घंटे में वो सब कुछ देख लेते हैं? हाँ जी। और अक्सर लेते भी हैं या नहीं लेते? बाज़ औक़ात ले जाते हैं अगर उन्हें चाहिए हो तो, वरना नहीं लेते? वरना नहीं लेते। अच्छा, वो तंग कैसे करते हैं फिर? तंग ये भी ट्राई करवा दो, इसमें ये दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, बार बार ये वो, ये ऐसे मामलात करते हैं। अच्छा, और वैसे आपको कैसे कस्टमर्स अच्छे लगते हैं? कस्टमर जो आए अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से ले और लेके चला जाए, वो कस्टमर अच्छा है। डिज़ायर्ड है, साइज़ का भी उसे पता हो, कलर का भी पता हो कि हाँ भी वो मैं ये बस। चीज़ें संभाल करता रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो रेगुलर कस्टमर भी है? रेगुलर कस्टमर तो तंग नहीं करता? बस वो होते हैं ना कुछ एक आधे तो तंग करने वाले। चलें, मान लिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शौक़ किस किस चीज़ के हैं? घूमने फिरने का शौक़ है, गाड़ियों में दिलचस्पी है, फ़ोन्स में दिलचस्पी है, खाने पीने के शौकीन हैं, क्या हैं? घूमने फिरने के शौकीन। घूमने फिरने के शौकीन हैं। तो अगर आपको बलूचिस्तान भेजने का कोई कहे कि आप बलूचिस्तान में जाइए, हवादर घूमिए और बलूचिस्तान के दूसरे शहरों को देखिए, तो वहाँ जाना आप पसंद करेंगे या फिर आप पंजाब को सेलेक्ट करेंगे? नहीं, मुझे पंजाब के शहर देखने हैं। नहीं, बलूचिस्तान के शहर ज़्यादा लाइक करूँगा। पंजाब क्यों देख लिया आपने? पंजाब देखा हुआ है। ये बात है ना, पंजाब देखा में नॉर्दर्न एरियाज़। अच्छा, अगर आपको सिंध भेजा जाए या सिंध की बजाय आपको कहा जाए कि आपने नॉर्दर्न एरियाज़ आना है, पाकिस्तान के नॉर्थ में जाना है, तो तब आप क्या सेलेक्ट करेंगे? नॉर्दर्न एरियाज़ में आप कहाँ जाएंगे? मैं जाऊँगा, जो सबसे पहले होता है स्टे वो होता है नारायण का गान, उसके बाद हम जाएंगे
याद नहीं हो रहा। पहले कभी गए हैं? जी गए हुए हैं। कभी ऐसा कोई ऐसा वाकया पेश आ गया हो जो बड़ा परेशान किया हो रास्ते में? जी एक दफ़ा हुआ था। क्या हुआ था? हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। हाँ देखा ना, मेरे पहले दिमाग में आ रहा था कि गाड़ी ख़राब हो गई। तो फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर क्या वेट किया, तकरीबन कोई फैमिली थी या फ्रेंड्स से? फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स से। अच्छा, लड़के तो मैनेज कर लेते हैं बड़े आराम से, लेकिन अभी 12 घंटे मैनेज नहीं ना होता। 12 घंटे के लिए गाड़ी ख़राब हो गई? हाँ जी। फिर 12 घंटे में आप लोगों ने सर्वाइव कैसे किया? खाना पीना, फ्यूल, कोई हेल्प के लिए आया तो कितनी देर बाद आया? ये जो मकामी लोग होते हैं उन्होंने हेल्प वगैरह की, उन्होंने रिहाइश दी हमें, ऐसे ही फिर मामला चला। वेरी नाइस, वेरी गुड। फिर उसके बाद आप लोगों का 12 घंटे बाद सफ़र शुरू हुआ दोबारा? हाँ जी। फिर लेकिन इस सारे इंसिडेंट से सीखा क्या आपने? सीखा ये कि बंदे को वैसे करना चाहिए एडवेंचर के। ये भी एक एडवेंचर था? हाँ जी, एडवेंचर ही था। सही हो गया। अच्छा चलिए, मुझे आपने ये बताना है कि अगर आपको बाहर के मुल्कों में किसी मुल्क में जाना हो, भेजना हो, तो आपकी क्या चॉइसेस होंगी? मैं आपको 2 ममालिक के नाम दूंगी जिसमें से आपने किसी एक को चुनना है और बहुत जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। रैपिड फायर करेंगे हम इनके साथ। लेट्स सी कि हमें कैसे जवाब सुनने को मिलते हैं। रेडी? जी जनाब, फ्रांस वर्सेस स्पेन? स्पेन। स्पेन वर्सेस चाइना? चाइना। चाइना वर्सेस यूएसए? यूएसए। यूएसए वर्सेस इटली? इटली। इटली वर्सेस यूएई? इटली। ओके। इटली वर्सेस जर्मनी? जर्मनी। जर्मनी वर्सेस यूके? यूके। यूके वर्सेस टर्की? टर्की। टर्की वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? टर्की। टर्की वर्सेस न्यूजीलैंड? टर्की। अगेन टर्की। व्हाई? टर्की में ये है कि काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं देखने के लिए। फ्रेंडली हैं लोग, हम थोड़ा जानते हैं इस मुल्क के बारे में, रील्स भी देखते रहते हैं और वैसे भी लोग बड़ा फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं हम पाकिस्तानी। जी। पाकिस्तानी देर वार्मली वेलकम्ड भी, तो इसलिए भी हमारा थोड़ा सा एक है ना कि एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका भी हमारे लिए और हमारा भी उनके लिए। टर्किश ड्रामे बड़े पॉपुलर हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। देखते हैं आप? जी। कौन सा आपका फेवरेट टर्किश ड्रामा है? अर्तुगरुल गाजी देखा था। गाजी में कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर था? अर्तुगरुल ही था। इटसेल्फ। कोई और जो आपको बहुत अच्छा लगा? उसका दोस्त तुर्गुत। आई वाज अबाउट टू से कि ये उनका कोई दोस्त ही हो सकता है। दैट्स नाइस। ओके फाइन। कोई गाना सुना दे? नहीं, गाना नहीं। गाना नहीं आता, शेर सुना दे। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तुशाही हैं बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। किसका शेर है ये? अल्लामा इकबाल का है। अल्लामा इकबाल। वेरी नाइस। और शायर मशरिक कहा जाता है? जी। शायर मगरिब कहा जाता है इन्हें? शायर मशरिक का। शायर मशरिक कहा जाता है। और अब हम करेंगे आपसे एक सवाल। लेट्स कि आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं, क्योंकि ये वो सवाल है जिसके जवाब में हम आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर, ताकि आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि आपने हमसे मुलाकात की थी। मुझे ये बताएंगे क्या लिखा हुआ है? हम और आप। हम और आप। मैं जोया आपसे सवाल करेगी और सवाल है मेरा आपसे कि एक मुर्गा सुबह के वक्त अंडा देता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके वो अंडा उसके मालिक को किस वक्त मिलेगा? मुर्गा अंडा ही नहीं देता। बड़े समझदार हैं, पहले से सोच लिया था इन्होंने। चुप करके खड़े थे कि अच्छा बाद में जवाब दूंगा। ये छोटे से गिफ्ट हैम्पर को हमेशा याद दिलाएगा आपने से बात की थी। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद मैं मिलवाऊंगी आपको और भी बहुत सारे नए दोस्तों से, बहुत सारे बच्चों से, बड़ों से। लेट्स सी कौन हमसे मिलता है। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। मैं स्टेयर्स पहले चढ़ जाऊँ क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, जो भी बाइंग कस्टमर्स हैं या विजिटिंग कस्टमर्स हैं, वो सब अंदर मॉल में जा रहे हैं। मैंने कहा चलो आपको एंट्रेंस भी दिखा दें और फिर आपको आपके दोस्तों से भी मिलवा दें, क्योंकि वहाँ पे था नेल आर्ट। मैंने कहा चलो थोड़ी देर खड़े हो के वहाँ पे भी ज़रा देख लें कि क्या क्या अच्छी सी और आर्टिस्टिक चीज़ें जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले हुई हुई हैं। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। वी हैव अनदर वन विद अस। एक बड़े हैंडसम से अच्छे से हमारे पास एक और दोस्त हैं, आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज़ैर। आपका नाम? उज़ैर अहमद। उज़ैर अहमद। उज़ैर, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? कुछ नहीं, प्रैक्टिस चल रही है आजकल। किस चीज़ की प्रैक्टिस चल रही है? लॉ कर रहे हैं? जी नहीं, अच्छा। मेरा लॉ कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1 ईयर मेरी स्टैंडिंग है। LLB कर लिया? जी। LLB स्टैंड्स फॉर? LLB स्टैंड फॉर, ये अब आपको इसका डिटेल काफ़ी। ये एक लैटिन वर्ड है। जी इसी लैटिन वर्ड किस चीज़ का मुखाफफ है? कि कौन सा लैटिन वर्ड है ये तो आई डोंट नो। देख लीजिए, कानून वालों को ये नहीं पता कि वो डिग्री किस चीज़ में कर रहे हैं। चलिए जनाब, कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वकालत के बाद क्या करेंगे?
वकालत तो मेरी होगी कंप्लीट डिग्री, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उसके साथ साथ मैं मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं या मेरे बॉस हैं, हम जिसे कह लें कि उनकी वो इलेक्शन भी कर रहे हैं कॉन्टैक्ट, तो उनकी कंपेन कर रहे हैं हम साथ, तो सारा दिन वो भी साथ चलता है। बाकी कॉर्पोरेट बैंकिंग सेक्टर में हमारा जो वर्किंग सुबह मॉर्निंग में हम जाते हैं ऑफिस वगैरह, ऑफिस का वर्क के बाद सेकंड टाइम हमारा यही है कि जो भी हम कंपेन वगैरह लोगों से डिस्कस। प्रैक्टिस आपकी कब तक चलेगी? प्रैक्टिस इंशाल्लाह जब तक हम खुद चाहेंगे, जब तक आप खुद चाहेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस करने के बाद क्या एक जो वकील है वो क्या बन जाता है? क्या इंडिपेंडेंट वकील बन जाता है, खुद से केसेस लेना शुरू कर देता है? इसमें भी आप देखते हैं ना कि आप स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहते हैं। आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है? आप सिविल साइड पे जाना चाहते हैं, आप क्रिमिनल साइड पे जाना चाहते हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, या डोमेस्टिक? हाँ, किसी भी मतलब कि आप किस डोमेन में जाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं? मैं खुद जो इस टाइम कर रहा हूँ वो तो बेसिकली मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बैंकिंग के साथ हमारा लीगल उनके पैनल्स में लीगल एडवाइजरीज हमारे पास हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं बैंक के साथ। तो बाकी और सिविल और क्रिमिनल के साथ भी टचेज़ में इन टच हैं, मतलब कि वो हम देख रहे हैं। केसेस भी आप ले लेते हैं? जी, वो भी हम देख रहे हैं। नाइस, वेरी गुड। घूमते हैं फिरते हैं? जी जी, ये कहाँ गए हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इस्लामाबाद गए हुए हैं और उसके अलावा चाइना बॉर्डर तक गए हुए हैं। सारा बॉर्डर तक क्या देखा? चाइना बॉर्डर तक, नारायण कदान और जो भी एरियाज इन बिटवीन आते रहे वो सारा घूम के। सिकनेस होती है वहाँ पर जाकर जब एकदम से देखते हैं कि ग्लेशियर वाइट ही वाइट है, सब सफ़ेद रंग का हो गया, चांदी की तरह चमक रहा है। जी जी। सो वो हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, फीलिंग्स या इंसान की जो है तबीयत थोड़ा बिगड़ सी जाती है, क्योंकि एक नौजिया सा है हाइट का, जो कुछ लोगों को सफ़र करना पड़ता है। आपको भी हुआ कुछ ऐसा? जी जी, मुझे भी हुआ फील काफ़ी जब हम लास्ट वॉमिटिंग स्टार्ट होगी? नहीं, मेरे लोग कहते हैं कि खाए पिए बगैर जाया करें। नहीं, वो हर बंदे का बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उसी हाँ। से उनको होता है जो भी इशूज़ वगैरह। ठीक है, लेकिन बेसिकली मुझे एयर का इशू हुआ था, एयर प्रेशर की वजह से ना काफ़ी 1-2 घंटे में दर्द शुरू हो गया, पेन काफ़ी स्टार्ट हो गई थी। इस तरह के मसाइल होते हैं। सो ये सब आपको ट्रैवल गाइड पहले से बता देते होते हैं, यू नीड टू फॉलो कर लिया करें। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे ट्रैवल गाइड ने हमें कुछ नहीं बताया था। इनके ट्रैवल गाइड ने हमें कुछ नहीं बताया था, इन्हें कुछ नहीं बताया था समा। खैर, हम लोगों ने ट्रैवल अपनी टीचर के साथ किया था, तो आई थिंक टीचर्स आर मोर देन रिस्पॉन्सिबल, और वो अपने स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं। समाओ करनी चाहिए, ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो एक दूसरे से हमें आगे सीखने को और बताने का और समझ जाने का मौका मिलता है। रैपिड फायर किया कभी आपने? नहीं। कहते हैं वकील तो बड़े तेज़ होते हैं, ऐसे फर 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 बोलते हैं, बटर स्कॉच की तरह। हाँ, लेकिन किया नहीं, कर लेते हैं अगर कर लेते हैं। तो चले जनाब, आपके साथ हम अगर रैपिड फायर करें तो आपकी चॉइसेस क्या होंगी? कार्स, सिटीज़, खाने या एक्टर्स? सिटीज़। सिटीज़। चलें जनाब, फिर आपसे पूछेंगे पाकिस्तान के शहरों के बारे में, और हम इनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि इन्हें पाकिस्तान के शहरों में कौन सा शहर, अब मैंने शहरों को उठा के कहीं पीछे डाल दिया था, हालांकि शहर मेरे पास सबसे पहले पड़े थे, कि शहरों में कौन सा शहर आपको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, पसंद है? इस्लामाबाद। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? आपको चॉइस दूंगी तो आप बोलेंगे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। चलें जनाब, मुझे बताइए कि मुल्तान वर्सेस फैसलाबाद। फैसलाबाद वर्सेस रहीम या खान। रहीम या खान वर्सेस भावलपुर वर्सेस साहिवाल वर्सेस कराची वर्सेस लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद वर्सेस DI खान। इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर। इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा। इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर वालों ने निकाल देना था अगर इन्होंने अब लाहौर ना कहते, बार बार इस्लामाबाद किए जा रहे थे। मैंने कहा एक चॉइस इन्हें दोबारा देते हैं, ज़रा पूछ लेते हैं, मौका दे देते हैं। कहते ना कि कोई बात नहीं, गलती तो इंसान ही करता है। बड़े गौर से सुन रहे थे, वो कहते हैं अभी आओ बच्चों से बताते हैं, ज़रा बाहर तो निकले ना, लाहौर का भूल गए। कोई गाना सुना दे। गाना नहीं मुझे आता। तराना सुना दें? तराना खरी खरी सुना दें? वो भी नहीं आती है तो फिर कोई बात वैसी सुना दे। वैसे क्या बात सुना दे, कोई शेर सुना दे। शेर सुना दे। नहीं नशेमन तेरा कसरे सुल्तानी, नशेमन तेरा कसरे सुल्तानी के, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अच्छा, शाहीन कौन है? शहीन अच्छा, आपको अगर मौका दिया जाए, सैलाब आ गया है, सही है, और आप एक ब्रिज पे खड़े हैं, सैलाब ने उस ब्रिज के नीचे से गुजरना है और रेला बहुत तेज़ी से आ रहा है, और ये ख़तरा भी है कि ये ब्रिज गिर सकता है। अब आपने कैसे उस पर न्यूज़ कैसे देंगे? आपने ब्रेकिंग देनी है
आपके पास ब्रेकिंग देने के लिए 30 सेकंड्स हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ब्रिज गिर सकता है, अभी गिरा तो नहीं है गिरा नहीं है, गिर सकता है, ये आपको पता है। अब आपने ब्रेकिंग देनी है इसकी। तो मैं कहूँगा कि कैसे देंगे? ऐसे देंगे कि नहीं इस पे ये नहीं इस पे यही है कि फौरी तौर पे जो मैं फौरी के अवेयरनेस के लिए भाई दे दें, ब्रेकिंग दे दें। आप समझ रहे हैं, आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं, फील्ड में खड़े हैं, अब आपने ब्रेकिंग देनी है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं फ्लड आ गया है और उधर देख के ये माइक पकड़े, जल्दी करें, ये जा रहा है आपका। जैसा कि आप सब देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरह पानी आ रहा है बहुत तेज़ी के साथ, तो आप उससे बचने के लिए आपको ये कुछ करना चाहिए। इतना कितना टाइम है इसमें? इसका मुझे नहीं है नॉलेज, क्योंकि नहीं है बच्चों, अभी आपको पता नहीं है। अल्लाह रहम फरमाए। समाओ आपसे एक सवाल, लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब आता नहीं है, और सवाल मेरा आपसे ये होगा जिसके बदले में मैं आपको दूंगी गिफ्ट हैम्पर, ताकि आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि जनाब आपने आपने हमसे बात की थी। ये मेरे इतने सारे कार्ड्स में मुझे थोड़ा सा ढूंढना है, और जनाब मेरा सवाल है आपसे, गौर से सुनिएगा ताकि आपको सवाल समझ में आ सके। सवाल आपसे करूंगी और सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को तो फ्री में मिलती है लेकिन एक बीमार इंसान को ख़रीदनी पड़ती है। सेहतमंद इंसान को फ्री में मिलती है और बीमार इंसान को ख़रीदनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी एक का नाम ले लें। सब आपके पास है, देख लें। ऑक्सीजन, इसके अलावा और भी कुछ है? हाँ ना, मतलब कोई भी ऑर्गन अगर आपको चाहिए, खुदा ना खासा अल्लाह सेहत है तंदुरुस्ती से वैसे सभी को, तो आपको लेना ही पड़ता है। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा। आपने हमसे बात, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके बहुत सारे नए दोस्त, बहुत सारा फन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए जनाब, आपके दोस्तों के पास लेके जा रही हूँ मैं आपको। ट्राइपॉड पे लगाएंगे हम अपने कैमरे को, क्योंकि हमने हैंडी तो लेना नहीं है, हिलता रहता है ना, वो थोड़ा सा हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। हम अपना कैमरा फिक्स करते ही अपने गिफ्ट हैम्पर्स और अपने सारी टीम के साथ और आपके दोस्तों के साथ आपको मिलवाने लगे हैं। हमारे पास एक और मेहमान, एक और दोस्त आपसे मिलवाते हैं। आप आ जाइए, काइंडली मेरे पास आ जाइए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हम्माद है। हम्माद साहब, कहाँ से हैं आप? मैं जौहर टाउन से। अच्छा, यानी लाहौर से? जी लाहौर से। हमेशा से? हमेशा से लाहौर। क्या करते हैं आप? मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। रियल एस्टेट का बिजनेस है, फिर तो मालदार इंसान है। बस ऐसा ही है। कह रहे हैं बस ऐसा ही है। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप रियल एस्टेट का काम? मुझे तकरीबन हो गए 20-22 साल हो गए। इसमें जेंट्स ज़्यादा हैं, लेडीज़ हैं, क्या है, या अभी भी ख़वातीन के लिए मुश्किल है ये काम? अब तो माशाल्लाह लेडीज़ काफ़ी आ गई हैं, पहले बहुत कम थे, अब तो समझे 30%, 30% आ गए हैं लेडीज़ भी, और अच्छा बिजनेस कर रही हैं वो। वेरी नाइस। अच्छा, क्या रीज़न है कि उनके पास क्लाइंट्स ज़्यादा अच्छे, उनको क्लाइंट हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी आती है? क्लाइंट हैंडलिंग तो वो बताते हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस होता है वो भी कर लेती हैं वो, मगर ये है कि वो ज़रा, आपको पता है हमारे माशरे में लोग लेडीज़ के पास ज़रा आसानी से बैठ जाते हैं। इंडीड। तो रियल एस्टेट ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? 2-3 दफ़ा बिज़नेस चेंज करके देखा था, तो इस वजह से कि बाज़ दफ़ा स्लम्प आता है, तो स्लम्प बड़ा लंबा चलता है। कितने साल? 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल लंबा स्लम्प चलता है। ओह माय गॉड, जब तक गवर्नमेंट है तब तक नहीं, पॉलिसीज होती हैं, वो टैक्स इतने लग जाते हैं, इन्वेस्टर निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद ये होता है कि लोग स्टम्प हो जाते हैं, मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल। उसके हाँ सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, और फिर इस वजह से वो वो लोग बैक पे चले जाते हैं। इंडीड। अच्छा, इस काम में कितनी टेंशन है, कितना प्रेशर है? प्रेशर तो हर वक्त होता है, बड़ी रकम का होता है कि कभी कोई फ्रॉड हुआ, किसी क्लाइंट ने आपके साथ कोई स्कैम करने की कोशिश की होगी? यकीनन की होगी। नहीं, अल्लाह रहम करे, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कभी? हमेशा लोग आपको बिल्कुल ठीक मिले? जी ठीक मिले। फील्ड में क्या लोग कर जाते हैं? वो लोग होते हैं, और वो जो फ्रॉड करते हैं वो डीलर साथ मिला होता है, उसको पता होता है कि ये फ्रॉड कर रहा है बंदा। हाँ, मतलब है कि डीलर साथ मिले होते हैं तो तभी फ्रॉड हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये भी एक रीज़न है। तो बड़ा
देख के चेक इन बैलेंस से और दूसरों की दूसरी तीसरी ओपिनियन लेके लोगों के साथ मार्केट में घूम के फिर के डिफरेंट डीलर्स के पास जाके किसी भी प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ के बारे में आप पहले इन्फॉर्मेशन लें, सही इन्फॉर्मेशन लें और उसके बाद ही प्रोसीड करें। पैसों का मामला है, मुश्किलात से बचें ताकि आप भी और कोई परेशानी ना हो। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ घूमे हैं फिरे हैं? तकरीबन सारा नॉर्दर्न एरिया, सारा कराची ग्वादर तक गया हूँ। लाहौर के अलावा आपने अपना बिजनेस कहाँ कहाँ किया? मैंने कराची भी किया, ग्वादर भी किया। सबसे अच्छा आपको कहाँ लगा, कहाँ आपको प्रॉफिटेबल? लाहौर। क्या रीज़न क्या है? लाहौर के लोग अच्छे हैं और ये जो ट्रांजैक्शन ईजी हो जाती है। प्रॉपर्टी भी ज़्यादा यहाँ पे, सेल्स और काम ज़्यादा चलता है। यहाँ पे ज़ाहिर बिग सिटी है और फिर बिग सिटी की वजह से जो है ना वो लोग, ग्वादर में भी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए कि वो बनने जा रहा था। जैसे गवर्नमेंट ने बताया तो कि 2035 में 8 करोड़ की आबादी हो जाएगी, तो लोग वहाँ पे बड़े गए और ये बता रहे थे कि यहाँ पे दुबई जैसा माहौल होगा और दुबई से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। मगर आपको क्या लग रहा है? बनेगा तो बहुत 100% बनेगा, उससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन अभी हाल क्या है? अभी तो यही है कि वो वहाँ पे जो हालात ठीक नहीं है, इस वजह से लोगों के ना बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे वो, कैसे समझते हैं हालात क्यों ठीक नहीं है? वहाँ पे जो BLA है और वो जो वहाँ की तंजीमें, इस वजह से, इसकी वजह से वो यस इंडीड, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्वेस्टर अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है। इंडीड। अच्छा, आपसे करते हैं रैपिड फायर। आपसे कभी किसी ने किया? नहीं आपसे आज कर लें? कर लें आप। हाँ, कर लें। बेचारे होते थे परेशानी में, टेंशन में, वो इनकार करने वाली हालत में नहीं, वो कह रहे करिए आप कर लें। ओके जनाब, तो आप मुझे ये बताइए, एक चॉइस आपसे ले रहे थे कि रेस्टोरेंट्स के बीच में करें, शहरों के दरमियान में करें, या आपसे चॉइसेस हम कोई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए लें? कंट्रीज़ के लिए भी ले सकते हैं। क्या चीज़? चॉइसेस आपको देंगे, चॉइसेस, उसमें से आपने कुछ भी सेलेक्ट करना है। कंट्री तो जो है पाकिस्तानी अच्छा है। अच्छा, और लाहौर पूछ सकते हैं आपसे? हाँ जी, हाँ जी। पूछ सकते हैं कि अगर आपने घूमने फिरने भी जाना हो तो क्या, कौन सा मुल्क हो सकता है जहाँ पर आप घूमने फिरने को तरजीह देंगे? तो जनाब मेरे पास है कंट्रीज़, और कंट्रीज़ में आपसे पूछने लगी कि फ्रांस वर्सेस स्पेन। फ्रांस। फ्रांस वर्सेस चाइना। चाइना। चाइना वर्सेस USA। USA। USA वर्सेस इटली। USA। USA वर्सेस UAE। UAE। UAE वर्सेस जर्मनी। UAE। UAE वर्सेस UK। UK। UK वर्सेस टर्की। UK। UK वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अगेन, बाय? यहाँ के बिज़नेस अच्छा है और यहाँ पे जल्दी वो नेशनलिटी मिल जाती है और यहाँ पे कोई तंग नहीं करते। कभी गए हैं आप? गया सब आपने सुना है? दुबई शुबई गया हूँ और तुर्की गया हूँ, तो ईरान, तुर्की, दुबई। कोई गाना सुना दे। एकदम देर में नहीं आ रहा। शेर सुना दे। निगे बुलंद सुखल दिल नवाज जाम पुरसोज, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। खूबसूरत। ये शेर किसका है? ये है इलामा इकबाल का। अमेजिंग। अच्छा जनाब, आपसे करते हैं सवाल, और अगर आपको सवाल का सही जवाब नहीं, हम तो चाहेंगे कि आपको गिफ्ट हैम्पर हम ज़रूर दें और आप अपने साथ लेकर जाएं। तो मेरा आपसे एक सवाल है और वो सवाल मेरा सवालनामे में है। सवाल है जनाब, मुझे ये बताइए कि आपने एक ऐसा नाम बताना है जिसमें फल और फूल दोनों शामिल हो। फल और फूल। फल भी और फूल भी। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ सर। जनाब। आपकी मदद करने के लिए मिठाई। मिठाई भी शामिल है इसमें? ये मिठाई है ना, मतलब हम आपकी मदद कर रहे हैं। अच्छा जी। तो मिठाई के डब्बे में सोच लीजिए, किसी भी एक मिठाई को चुनना है आपने, इसके नाम में गुलाब जामुन। होए गुलाब जामुन। मैं अपने कैमरामैन से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस वक्त, क्योंकि हमारे असिस्टेंट इस फील्ड में हैं, सब लोग देख रहे हैं आपके दोस्तों को बुलाने और उनको कंफर्टेबल करने में, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर ताकि आपको हमेशा याद दिलाए कि आपने हमसे बात की थी, आपकी टेबल पे पड़ा रहेगा और आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। बहुत शुक्रिया मैम। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। हम कर रहे थे थोड़ा अपना 16 श्रृंगार, क्या करें ना, हमें भी तो सोचने संवरना अच्छा लगता है। आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, लेट्स सी कि गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कौन है। ऐसी सरप्राइज आ जाइए मेरे साथ। हमारे साथ एक प्यारी सी लड़की है, आपको मिलवाते हैं। अभी आप देखेंगे वाकई में प्यारी हैं। आ जाए मेरे पास, आ जाए। ऑरेंज। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। वालेकुम अस्सलाम नूर फातिमा, क्या कर रही हैं आप ज़िंदगी में?
कुछ भी नहीं, बस काम। काम कर रही हैं। काम वाले कहते हैं बस काम और कोई बात ना करो हमसे, हमसे और कुछ भी नहीं होता। ये क्या बात हुई, कुछ और क्यों नहीं होता काम वालों से? बस घर के भी काम करते हैं, बाहर के भी काम करते घर में क्या क्या काम करती हैं? हैं, सारे काम, सफाइयाँ कर लो, संभाल लो, खवातीन को गुस्सा क्यों आता है जल्दी? काम ज़्यादा होता है। काम ज़्यादा होता है। अच्छा, कोई सिचुएशन हो अगर हम देखें कि बाहर कोई लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, और ख़वातीन में से अगर किसी खातून का किसी के साथ झगड़ा हो गया, कोई गाड़ी वाड़ी लगी, तो हमें खातून ही चिल्लाती हुई क्यों नज़र आती है? कुछ खातून जो होती हैं वो बहुत बदतमीज़ होती हैं, और कुछ होती हैं बहुत अच्छी होती हैं जो आराम से बात करके और चली जाती हैं। अच्छा, अगर खातून नहीं चिल्ला रही होगी तो हम देखेंगे कि मर्द चिल्ला रहा है। मर्द भी ऐसे होते हैं, कुछ मर्द ऐसे होते हैं, कुछ औरतें ऐसी होती हैं। ये अपना अपना बिहेवियर है। हाँ जी। चिल्लाना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल। कभी आपके साथ कोई किसी कस्टमर ने, किसी क्लाइंट ने कुछ चिल्लाने की, चीखने की कोशिश की हो? हाँ जी, की है। बता क्या करती हैं आप? लेकिन मैं चुप करती हूँ कि मैम ये आपने गलत बोला है, कि देखें आप गलत कर रही हैं, मैं बिल्कुल राइट पर हूँ। अच्छा, कभी आप भी गलती पे होती हैं? कभी ऐसा हुआ? हो जाते हैं कभी तब कभी। आपको भी समझ आ जाती है कि नहीं भी हम गलती पे हैं, कि हमारी तरफ से कोई मसला हुआ है, तो आप फिर कोऑपरेट करते हैं? जी बिल्कुल कोऑपरेट करती, फिर सॉरी बोलते हैं कि मैम सॉरी, हमसे क्या हो गया? गलती अगर हुई है। अपनी गलती है तो कोई बात नहीं है, गलती कबूल कर लेने में, मान लेने में कोई आप छोटे नहीं हो जाते हैं, मान लेना चाहिए, मसले हल हो जाते हैं, और जो इतने घंटों पे बात चलनी है वो आपकी मिनटों में ही सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। क्या खाती हैं आप सुबह सवेरे नाश्ते में? सुबह सवेरे कभी ब्रेड अंडा। सी गोइंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, कितने मज़े से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह फ़ौरन छलांग लगा के पहुँच जाते हैं। सुबह क्या खाया आपने? सुबह मैंने खाया ब्रेड। ब्रेड खाया, अंडा नहीं खाया? ब्रेड अंडे के साथ। अच्छा अच्छा, वो मतलब आपने कभी देखा है कि अगर मुर्गा अंडा दे दे तो उसके मालिक को कितनी देर में मिलेगा? उसके मालिक को कितनी देर में मिलेगा? मैक्सिमम तकरीबन एक दो घंटे तो लगेंगे ही ना। देख लें, अब बात हमने इनसे की थी और हमने बात बड़ी पते की थी। गाइस आप सुन रहे हैं मैंने कैसे बात की? सवाल करने का ये होता है तरीका। मैंने इनसे पूछा कि मुर्गे ने अंडा दिया और उसके मालिक को कितनी देर में मिलेगा? 1-2 घंटे। आपको सोचने के लिए मैं 2 सेकंड दे रही हूँ। अच्छा, मुर्गा अंडा नहीं देता? ठीक है ना, ये तो बात होगी ना, मुर्गा अंडा नहीं देता है। हमारे पास एक गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। वी हैव अनदर वन विद अस। आपको एक और दोस्त से मिलवाते हैं। आ जाइए प्लीज़, मेरे पास आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद उस्मान मलिक। मोहम्मद उस्मान। उस्मान, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जी हम शादरा से। शादरा से आप आए हैं? शादरा तो डूब गया। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अच्छा, बेशक अल्लाह पाक अपनी मदद फरमाए, क्योंकि अभी भी जो हालात हैं वो बहुत अनप्रडिक्टेबल हैं। समा प्रेयर्स फॉर ऑल, क्योंकि वहाँ भी इंसान हैं, हमारे लोग हैं, हमारे पाकिस्तान, भाई पाकिस्तानी ना भी हो, इंसानियत की बात हो रही है, तो अल्लाह ताला सबकी प्रॉपर्टी, उनके माल को, उनकी जान को हिफाजत में रखे और अपनी अमान और सलामती में रखे। कितने घर जो थे वो इस घेरे में आए, सैलाब के घेरे में आए? कितना इलाका आया, कितना इलाका डूब गया, कितने लोगों को नुकसान हुआ? जी जब 2,18,000 क्यूसेक पानी आया ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इलाका ज़ेरे आब हुआ है। आप वहीं पर थे या आप शादरा छोड़ के चले गए थे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम वहीं पे थे, अल्लाह पाक ने अपना करम किया। हमारी साइड दूसरी थी। हम शादरा टाउन वाली साइड पे हैं। जो पानी जो इलाका ज़ेरे आब हुआ है वो बेसिकली फरखाबाद का हुआ है, और उनके दरिया की साइड पे था। दरिया की साइड पे जो लेकिन दरिया 18-20 साल बाद जाग जाते हैं, वहीं से गुजरना शुरू करते हैं जहाँ से वो गुजरते हैं, बहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दरिया तो अपनी जगह वापस लेता है। रावी बेसिक जब हम अपने बरों से सुनते हैं, रावी हमारे जो शादरा टाउन है, वो शादरा टाउन का बंद है, वहाँ तक रावी बहता था। लेकिन जो ये सुकड़ता गया, लोगों ने वहाँ पे नजायज़ तजावज़ात की तमीरात करना शुरू कर दी। तो ये हम लोगों को भी चाहिए कि इसके बारे में हम सोचें, ख्याल करें। दरिया की जगह तो वो दरिया ने, बेचारों को क्या पता हो। ये तो अब जो सोसाइटीज़ बनाने वाले हैं, मेरा ख्याल है तो सबसे पहले तो वो जवाब दें कि वो ऐसी जगहों पे सोसाइटियाँ बनाते क्यों हैं। बेसिकली ये बंदा तो मजबूर है, वो तो देखेगा कहाँ पे रेट कम है, मैं जाऊँ घर बना लूँ। घर तो हर किसी ने बनाना है जी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोसाइटीज़। बेसिकली उधर जो दूसरे घर भी हैं, नजायज़ तमीरात हैं। मैं सोसाइटी खुद से भी घर बनाए हुए? जी खुद से भी घर बनाए हुए, बारे वगैरह भैंसों के बनाए हुए हैं। मैं सोसाइटी के मुतालिक बात नहीं कर रहा, वो तो एक गवर्नमेंट लेवल का काम है। लेकिन जो हम लोगों को, हमें शऊर होना चाहिए कि यार ये दरिया की जगह है, या ये जगह सेफ नहीं है हमारे लिए। को नहीं है ना शऊर। बिल्कुल, बस अल्लाह पाक शऊर दें, सबको शऊर दें, सबकी मदद करें, अपने ज़मान में रखें। बात ये है कि हर किसी को शऊर नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतने बड़े नुकसान के बाद और इतने बड़े ये एक हादसा है जो हमारी ज़िंदगियों में गुजर के जा रहा है। हम बातें सुनते होते थे बचपन में, सैलाब आते हैं, सैलाब आ रहा है, सैलाब है, लेकिन हम अपनी आंखों से देख लिया हमारी जो कि सैलाब आता है और फिर सैलाब किस तरह से आता है। हमारी जो अवाम है, हम समेत, हम बेसिकली अल्लाह पे यकीन करते हैं, और हम बेशक मुसलमान का अल्लाह पर यकीन है, ईमान है हमारा, और हम ऐसे कॉन्फिडेंशियल होते हैं कि जहर भी खा लें कि कहेंगे अल्लाह के भरोसे खा लें। ये बात, ये गलत बात है ना। मतलब अब इतनी अकल बूझ तो हमें हमारे मालिक ने, हमारे रब ने दी है
कितना आंखें तो खोल लो, अकल जो दी है वो इस्तेमाल करने के लिए दिमाग दिया है जो, इसमें भेजा थोड़े ही डाला है फरिश्तों ने तुम्हारे। अब ज़ाहिर है इसको इस्तेमाल करना, खुद भी सोच लो कि क्या कर रहे हो, नुकसान क्या है और कहाँ नुकसान नहीं है। सही गलत दोनों रास्ते हमारे सामने हैं और उनमें से चूज़ करना हमारे इख्तियार में दे दिया गया है। फिर आगे हमने लेकर चलना है अपने आप को कि अब हमारी चॉइसेस ज़िंदगी की क्या होती हैं। जी बिल्कुल। चलिए जनाब, कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं? थैंक यू। आप लेंगे? नहीं, मैंने थोड़ी पिलाई है, अभी अब खड़े रहे हैं, आपसे भी और भी बातें करनी है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कभी आपने रैपिड फायर किया है? गाड़ियों के शौकीन हैं, गानों के शौकीन हैं, मुल्कों के घूमने फिरने के शौकीन हैं, क्या शौक है आपके? मुझे बेसिकली गाड़ियों का शौक है। गाड़ियों का शौक है, तो जो ना आपसे पूछेंगे हम गाड़ियों वाले सवाल और रैपिड फायर हम आपको देंगे। चॉइसेस देखते हैं हम इनकी कि गाड़ियों में इनकी चॉइसेस क्या हैं। और जनाब आपसे सवाल मेरा ये है, मुझे बताइए मेहरान वर्सेस कल्टस, कल्टस वर्सेस ऑल्टो, ऑल्टो वर्सेस सुजुकी वैगनार, वैगनार वर्सेस टोयोटा करोला, करोला वर्सेस होंडा सिविक, सिविक वर्सेस स्पोर्टेज, स्विक वर्सेस टोयोटा फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर वर्सेस रिवो, अच्छा जनाब आखिरी चॉइस है आपके पास, क्या लैंड क्रूजर को चूज़ करेंगे अगर इन सारी चॉइसेस को आपके सामने रख दिया जाए? लेक्सस की होगी तो लाजमी। लेक्सस की होगी भाई, वो तो हमने इनसे पूछा ही नहीं था, वो अगली दफ़ा हम लिख के लेकर आएंगे इनके लिए। अच्छा एडिशन है, इन्होंने वो चूज़ के जो हमने इनसे पूछा ही नहीं था। वेरी वेल डन। आपकी अपने पास कौन सी गाड़ी है? वो नहीं बताना, छोड़ो पर यार, मतलब वो तो उनकी अपनी प्राइवेसी है ना, हाँ पर्सनल हो जाता है ना, पर्सनल वाली बात है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, एक ऐसी चीज़ है जो खेल के मैदान में बहुत ठुड्डे खाती है, फिर भी ठुड्डे खाती रहती है? फुटबॉल। हाय अल्लाह जी, फुटबॉल। कुछ लोगों की ज़िंदगी भी बेचारी फुटबॉल की तरह होती है, लेकिन कहते हैं कि हर किसी का दिन आता ज़रूर है, तो अपने दिन का इंतज़ार आपने ज़रूर करना है। ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने मुझसे बात की थी। शेयर अर्ज करना चाहूँ। ज़रूर। उम्र दराज मांग कर लाए 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए 4 दिन। ये बेसिकली मेरे फेवरेट पर्सन है बहादुर शाह जफ़र। 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। बहुत ही खूबसूरत है, सुनने वाले को ये डेडिकेट है, सुनने वाले को डेडिकेटेड। थैंक यू सो मच। ये क्यू कार्ड मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, जाने का वक्त हो गया और जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी सारे के सारे सवाल जो आपके दोस्तों को मैंने पागल बनाने के लिए उनसे पूछे थे। अरे पागल नहीं बनाया था ना, अरे क्यों गुस्से हो जाते हैं आप, मैंने तो उनके साथ फ़न करना था और हमने ये देखना था कि हमें फ़न का जवाब कैसे मिलता है। एक सवाल था कि एक मुर्गा अगर सुबह के वक्त अंडा देता है तो मुझे आपने ये बताना है कि उसके मालिक को वो अंडा किस वक्त मिलेगा। सबसे पहली बात ये है कि मुर्गा अंडा नहीं देता। और एक और सवाल मैंने किया था, वो सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को तो फ्री में मिल जाती है लेकिन एक बीमार इंसान को ख़रीदनी पड़ती है। वेल ये आपके बॉडी ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरली हम इस चीज़ को कहते हैं ऑक्सीजन। आपको फ्री में मिल रही है ना आसपास से, आपकी बॉडी का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसको ये ख़रीदनी पड़ेगी। एक और सवाल मैंने, और वो सवाल था आपके दोस्तों से किया कि ऐसा नाम बताइए जिसमें, ऐसा नाम आपने बताना है जिसमें फल भी है और उसमें फूल भी है, लेकिन वो चीज़ एक मिठाई है और हमारी ट्रेडिशनल, हमारी एशियाई, हमारे बड़े सगीर की एक बहुत खूबसूरत बड़ी प्यारी सी मिठाई जिसका नाम है गुलाब जामुन। याद रहेगा ना? मुझे भी याद रहेगा। एक और सवाल मैंने कोई दोस्तों से किया था, वो ये था कि जब भी वो मैदान में आए, वैसे रिडल, और इसका जवाब अगर कोई बूझ ले तो ही दे सकता है। जब भी वो मैदान में आए, कदम कदम पर ठोकर खाए, और मैदान में आने वाली चीज़ और बार बार ठोकर खाने वाली जो चीज़ है वो एक खेल है जिसको हम फुटबॉल कहते हैं। आई होप हमारे दोस्तों ने आज का प्रोग्राम एंजॉय किया। आज की बातें, गपशप और सारी मुलाकातें आप बताएंगे हमें सोशल मीडिया पे, जहाँ जहाँ आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमसे मिलते हैं, हमसे प्यार करते हैं और हमें बुलाते हैं। आपने बताना है कि आज आपको किस दोस्त की बात सबसे अच्छी लगी, कौन से सवाल है जब चाहते हैं कि हम आपके आने वाले, यानी कि आपके अगले प्रोग्राम में आपसे मिलवाने वाले दोस्तों से पूछें, हम वही सवाल पूछेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम लाहौर में कहीं और आपसे मिलने के लिए आए तो भी आप बताएंगे, हम आपसे मिलने के लिए वहीं आएंगे और मैं आपके सारे दोस्तों को भी वहीं पर ले आऊँगी। आप भी वहाँ आ सकते हैं और आप मुझसे भी मिल सकते हैं और मेरे दोस्तों से भी। ज़ोया रंधावा को भी के लिए इजाज़त, क्योंकि मैं आपके नए दोस्तों को आपके नए प्रोग्राम में बहुत सारे नए फ़न के साथ लेकर आने वाली हूँ। साइनिंग ऑफ नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।